दोस्तों आज हम TTML यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड और GTL इंफ्रा को साथ में डिस्कस करने वाले। TTML की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 2 डिजिट में आ चुका है और काफ़ी वीक लग रहा है, लेकिन क्या आने वाले समय फिर से स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है? क्योंकि आपको ये पता होगा कोविड काल में ये स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित होता है। टाटा ग्रुप का ये पेनी स्टॉक लोगों को मालामाल कर चुका है। ₹1 का स्टॉक 300 तक जाके आया है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। लेकिन अब लोगों को अपेक्षा है कि क्या फिर से वैसा रिटर्न मिल सकता है या स्टॉक धीरे धीरे करके फिर से ₹1 तक आ जाएगा। काफ़ी लोगों को चिंता होती है कि स्टॉक कहीं फिर से ₹1 ना हो जाए। तो इन सारी बातों का निराकरण इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और आने वाले रिजल्ट में क्या यहाँ पे संभावना बन सकती है और इसका बिजनेस प्लान क्या इसको आगे लेके जा सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ GTL इंफ्रा जो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है जिसमें बहुत सारा रिस्क है, क्या उसमें दाव लगाए रखना चाहिए हमें या फिर उसमें से बिल्कुल निकल जाना चाहिए? क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे करके काफ़ी नीचे आ रहा है, क्या फिर से ये ₹1 से भी नीचे चला जाएगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले अगर हम TTML की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 85.25 पर हुई, जहाँ पे 0.24% की हमें तेजी देखने को मिली। स्टॉक आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दे चुका है। पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 1084% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम इसके 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 3529% का बम्पर रिटर्न, यानी एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ स्टॉक। लेकिन पिछले 1 साल में स्टॉक 67% गिर चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को लॉस दिया इसने। 3 मंथ के हिसाब से भी इसमें 18% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक 13% गिर चुका है। अब आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल से लगातार निगेटिव रिटर्न दे रहा है। 1 डे के हिसाब से मामूली सी इसमें तेजी है, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल ये निगेटिव रिटर्न दे रहा है। और अगर आप देखें इसमें तो ये आपको स्टॉक इस समय काफ़ी नीचे आता हुआ दिखाई देगा। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि आपको इस समय ये 85 के आसपास दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। क्योंकि आप समझ सकते हो 10 जनवरी को इसकी प्राइस 86 के आसपास थी, 6 जनवरी को ये 87 तक था, 5 जनवरी को 88 तक था और इससे पहले 4 जनवरी को 89 था। अगर आप देखें तो लगातार अभी 30 दिसंबर से आपको इसकी प्राइस गिरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि 92 से स्टॉक गिरते हुए 85 तक आया। लेकिन अगर आप इसमें अच्छे से समझे तो इसकी प्राइस ऑलरेडी पहले भी 82 तक आ चुकी थी 23 दिसंबर को, और फिर स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी हमने देखी है और अभी 2 डिजिट में बना हुआ है काफ़ी समय से। अगर हम देखें तो ये सिर्फ दिसंबर पूरा महीना ये 2 डिजिट में ही रहा है, लेकिन एक बार इसको 100 को क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे एक नई तेजी शुरू हो सकती है। जब तक ये 100 को क्रॉस नहीं करेगा ये 2 डिजिट में रहेगा, इसमें वीकनेस तो जारी रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी मजबूत हो रही है और इसमें जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट करने की जो बात यह है कि टाटा ग्रुप ने लिख के दिया है कि जितने भी इसके जो लेंडर्स हैं जिन्होंने इनको फाइनेंस किया हुआ है, जो इनके ऑलरेडी कर्ज दिया हुआ है, उन सबको बोला है कि जो भी कर्ज है उनकी सारी गारंटी हम ले रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और आप समझ सकते हो कि इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग पूरी की पूरी है और टाटा ग्रुप इसमें ऑलरेडी हिस्सेदार है, साथ में टाटा मोटर पावर भी है, तो कंपनी के तो ऊपर कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो Q2 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। रेवेन्यू देखें तो 279 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे हमने 2.84% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त भी देखी। नेट इनकम 292 को भी माइनस में रही, लेकिन वहाँ पर भी 6.65% की रिकवरी देखने को मिली हमें ईयर ऑन बेसिस पे। नेट प्रॉफिट मार्जिन -104% के आसपास रहा, लेकिन 9.2% की यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे। तो कुल मिला के अभी भी लॉस है कंपनी को, लेकिन लॉस कम हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में आने की कोशिश करिए। आप देखें इसके रेवेन्यू को पिछले 1 साल के हिसाब से तो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2021 में जहाँ पे 269 करोड़ का रेवेन्यू था, वो सितंबर 2022 में बढ़ के 278 करोड़ के आसपास पहुंचा, तो पिछले 1 साल में रेवेन्यू बढ़ा है। अब लॉस प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2021 में 340 करोड़ का लॉस था, फिलहाल इस सितंबर में 290 करोड़ का लॉस है। तो लॉस में भी थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन अभी भी काफ़ी बड़ा लॉस है, अभी समय लगेगा। जैसे ही कंपनी को धीरे धीरे लॉस में से प्रॉफिट में आएगी तो रॉकेट बन सकता है स्टॉक। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अपनी लायबिलिटीज को ये लगातार कम करी है। मार्च 2021 में जहाँ पे 1509 करोड़ के आसपास जो लायबिलिटीज थी, वो मार्च 2022 में घट के 1365 करोड़ के आसपास आई और सितंबर में ये 1295 करोड़ के आसपास आई। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी अपनी लायबिलिटीज को लगातार कम कर रही है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने यहाँ पे 3.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.44% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 2.18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.29% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पे 1.9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.29% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 ने यहाँ पे 1.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.29% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ने
0.77 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.37% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.54 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.29% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.47 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.29% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा SBI निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.36 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.29% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.29% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप ने 0.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.29% की होल्डिंग ली है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो, इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जहां पे अगर पेनी स्टॉक में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो डरने की कोई बात नहीं। और वैसे भी टाटा ग्रुप का शेयर है, आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा करेगा क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदल लिया। अब सवाल ये आता है क्या ये फिर से वापस 1 रुपीज़ हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके पीछे वजह यह है कि जब इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास थी तब इनका बिजनेस एक बड़ा लॉस मेकिंग टेलीकॉम का बिजनेस था जिसको इन्होंने एयरटेल को बेच दिया है। अब कंपनी स्मार्ट इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। क्लाउड बेस्ड जो सर्विस है ये काफ़ी शानदार है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इनके पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से इंडिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इनकी सर्विस को यूज कर रहे हैं और लगातार इनके जो कस्टमर बेस में इजाफा हो रहा है, बड़े कस्टमर इनको मिल रहे हैं। ऐसे में इसका बिजनेस बढ़ेगा और वाकई में स्टॉक एक मल्टीबैगर बनेगा और जल्द ही सैटेलाइट से इंटरनेट की सर्विस शुरू हो जाएगी। ऐसे में टेलीकॉम्स कंपनियों का कामकाज साइड में हो जाएगा और मुझे लग रहा है ये वाकई में स्टॉक आप आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर की है जो एक मजबूती का बड़ा सबूत है। इसके अलावा FI के पास भी 2.18% के शेयर है, काफ़ी अच्छे। ये होल्डिंग है कि कुछ कम हुई है पिछली बार के मुकाबले, सितंबर में ये 2.32% थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। DI की भी यहाँ पे 0.04% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 23.40% के शेयर है। कुल मिला के कंपनी मजबूत है और बिना डरे इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का लेकर चलेंगे तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है स्टॉक और जल्द ही फिर से जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा 3 डिजिट में स्टॉक आ सकता है। अब हम चलेंगे GTL इंफ्रा की तरफ। 1.20 की प्राइस थी। अब ये देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय से आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये जो देख सकते हो कि इसकी क्लोजिंग वैसे 1.20 बता रही है लेकिन इसकी क्लोजिंग 1.15 पर हुई है और ये जो प्राइस है आपको ये लगातार वहीं पर दिखाई देगी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से, 11, 12 और 13 से। उससे पहले अगर आप 3 जनवरी से लगातार देखेंगे तो आपको 1.20 की प्राइस दिखाई देगी, यानी स्टॉक लगातार आपको नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले अगर आप देखें तो ये 27 दिसंबर को 1.25 तक गया था, उसके बाद में आप देख सकते प्राइस और नीचे आई। इससे पहले अगर आप देखें तो ये आपको 16 दिसंबर के आसपास 1.30 के आसपास प्राइस थी इसकी, तो लगातार कम हो रही है प्राइस। आप देख सकते हो काफ़ी समय से इसका एक मजबूत सपोर्ट था 1.30 का, वो भी टूट चुका है। स्टॉक 1.20 पे आया। हो सकता है कि स्टॉक आने वाले समय में और नीचे चला जाए और जब तक 1 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो ऊपर जाने की संभावना, लेकिन जैसे ही 1 रुपीज़ से नीचे आ जाएगी इसमें एक बड़ी गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी काफ़ी वीक लग रही है इस समय और भले ही कारोबार इसका ठीक है लेकिन आप देखें तो इनका जो टेलीकॉम का बिजनेस है इसमें काफ़ी कंपनी पिछड़ रही है और आप समझ सकते हो कि अब जो टेलीकॉम कंपनियाँ है उनके खुद के टावर है और ऐसे में ये शेयरिंग टावर का कामकाज है जो इनका काफ़ी कम पड़ा है और अभी तक कंपनी 5G के ऊपर अपना पूरी तरह से जो विजन है वो क्लियर नहीं किया और इस वजह से बिजनेस काफ़ी पिछड़ रहा है। अभी हमें वेट करना होगा रिजल्ट का। अगर Q3 के रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव संभावना दिखती है तब तो आपको इसमें बने रहना है, वरना इस स्टॉक से आपको एग्जिट हो जाना चाहिए अगर रिजल्ट में और वीकनेस देखने को मिली तो। अगर आप पिछले 4-5 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको दिखाई देगा कि इसका रेवेन्यू आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। 2018 में जहाँ पे 2333 रुपीज़ का रेवेन्यू था वो 2022 में गिर के 1462 रुपीज़ के आसपास आया। तो रेवेन्यू कम हुआ है लेकिन 2020 के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है। अब यहाँ पे कंपनी के लॉस प्रॉफिट को देखें तो 2018 में कंपनी को 1890 रुपीज़ का बड़ा लॉस था। फिलहाल 2022 में 1474 रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन 2021 के मुकाबले इस बार लॉस और बढ़ा है और इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी चिंता होती है। इस बार हमें रिजल्ट का इंतजार करना ही होगा। अगर हम इसके पिछले 4-5 साल की परफॉर्मेंस अगर देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देख सकते हो 2017 में GTL इंफ्रा ने 57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस दौरान BSE स्मॉल कैप में हमने 59% की तेजी देखी है और यहाँ पे देख सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर ने 49% की पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। तो इस समय देख सकते स्मॉल कैप ने यहाँ पे आप देख सकते हो BSE स्मॉल कैप अच्छा चला है 2017 में, लेकिन अगर हम 2018 की बात करें तो GTL इंफ्रा 88% गिरा। इस दौरान BSE स्मॉल कैप में 23% की गिरावट हुई और टेलीकॉम सेक्टर में लगभग 40% की गिरावट हुई। तो यहाँ पे GTL इंफ्रा में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई, 2018 में लूजर बना। 2019 की बात करें तो GTL इंफ्रा ने लगभग 52% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE स्मॉल कैप में हमें 6% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर 12% दौड़ा। तो यहाँ पर भी 2019 का लूजर भी आपको GTL इंफ्रा ही दिखाई देगा। 2020 की बात करें
तो जीटीएल इंफ्रा ने 87% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप में हमें 32% की तेजी देखने को मिली और टेलीकॉम इंडेक्स में 13% की तेजी। तो 2020 का विनर आपको जीटीएल इंफ्रा दिखाई देगा। 2021 की बात करें तो जीटीएल इंफ्रा ने 180% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप में हमें 62% की तेजी देखने को मिली और टेलीकॉम इंडेक्स में 42% की तेजी। तो 2021 का विनर भी आपको जीटीएल इंफ्रा दिखाई देगा। लेकिन 2022 में आप देख सकते हो फिर से गणित चेंज हुआ। जीटीएल इंफ्रा 42% गिर चुका है और बीएसई स्मॉल कैप में 1% की गिरावट है और टेलीकॉम में 4% की गिरावट। तो ये आप देख सकते हो 2022 का बड़ा लूजर बन चुका है और जिस तरह से इसकी प्राइस लगातार नीचे है उस हिसाब से थोड़ी सी टेंशन तो यहाँ पे क्रिएट होती है। लेकिन अभी एक थोड़ी सी इसमें अच्छी बात यह है कि अभी फिलहाल एफआईडीआई का यहाँ पे थोड़ा बहुत निवेश है, लेकिन जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है प्रमोट बिल्कुल यहाँ पे नहीं के बराबर है, 3.33% की होल्डिंग है। तो ऐसे में एक बार आप Q3 का रिजल्ट का इंतजार करें, अगर रिजल्ट बेटर रहता है तब तो इसमें बने रहे या इसमें से फिर आप एग्जिट हो जाए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।